हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के हिंदी के 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है आने की संभावना है। तो और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आप आज की इस क्लास में ही जो है याद कर लेंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, हिंदी के आप जो हैं मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10 क्वेश्चन है आज की इस क्लास में और सभी जो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से यह बात सीखा था कि जो देश गुलाम है उस देश के कम्युनिस्ट लोग जो हैं अगर उस गुलामी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं तो वो कम्युनिस्टवादी नहीं है। तो इहे से जो है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, काहे कि भारत गुलाम था और गुलामी के खिलाफ जो है कम्युनिस्ट पार्टी वाला लड़ नहीं रहा था। तो ये सब जयप्रकाश नारायण जी को खराब लगा, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण जी नहीं हुए शामिल कम्युनिस्ट पार्टी में। ठीक है, जैसे आपको जो है समझाना याद करवाना ये मेरा काम है, सिर्फ आपको पढ़ना जो है काम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए। तो आप जान गए कि जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से यह सीखा था कि जो देश गुलाम है तो गुलामी के खिलाफ कम्युनिस्टवादियों को लड़ना चाहिए। कम्युनिस्टवादी यहाँ पे लड़ नहीं रहे थे, इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी शामिल नहीं हुए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपको जियोग्राफी में, हिस्ट्री में भी जो है कभी कभी पूछने को मिलता है, साइंस में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, तब भारे काम मजदूर। आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। 2 लाइन में पूरा दीजिएगा। ठीक है, अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डायरी क्या है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है। डायरी उसे हम कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में क्रमवार और तारीख के अनुसार लिखता है, उसे हमनी के डायरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आज जो किए, आज के तारीख देके अपन जीवन के बारे में लिख दिए। कल्हे जो किए, कल्हे वाला फिर तारीख देके लिख देंगे, परसों वाला। तो ऐसे जब क्रमवार हम लोग अपने जीवन के बारे में लिखते हैं उसी को डायरी कहते हैं। आप लिखेंगे कैसे, तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के दिनचर्या को, यानी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के दिनचर्या को क्रमवार तिथि के अनुसार लिखता है उसे हमनी के डायरी कहते हैं। बात आपके दिलों और दिमाग में डायरेक्ट जाना चाहिए। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा है कि सर हमनी के हिंदी के तैयारी जो है एकदम 100% करवा दीजिए कि 100 में 100 मार्क्स आ जाए। तो भाई हमसे बहुत पहले जो लोग जुड़े हैं वो लोग तो हिंदी के कंप्लीट भी कर चुके हैं, उनकर एको टॉपिको नहीं हिंदी में बचल होगा तैयारी करेला। लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनका बचा होगा, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आप सिर्फ हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं तो 2024 टॉपर बैच हिंदी को ज्वाइन कीजिए जो 199 रुपये का है। 199 में कोनो के 100 नंबर आ जाए, दिक्कत है नहीं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी नहीं किए हैं और अगर आप साइंस से हैं तो क्रैश कोर्स 2024 ज्ञानोदय बैच साइंस ज्वाइन कीजिए जो 499 रुपये का है। अगर आप आर्ट्स से हैं, ज्ञानोदय बैच
क्रैश कोर्स 2024 ज्वाइन कीजिए, जिससे आपका जो है पूरा सिलेबस का तैयारी हो जाए। अब आपके मन में प्रश्न है कि सब हम ज्वाइन कहाँ से करेंगे। ज्वाइन करने के लिए जो है सिंपल सा प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में वो ऐप का लिंक दिया गया होगा जेकर नाम है SGS क्लासेस। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और SGS क्लासेस को जो है डाउनलोड करेंगे और यहाँ से जो है आप तैयारी कीजिए। आपको पूरा यकीन और विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ़ोन में SGS क्लासेस एप्लीकेशन नहीं है, तो आप परीक्षा के बाद पछताएंगे। ठीक है, चलिए फिर से हमने के टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। हम ये सभी जो है चैप्टर वाइज पढ़ा चुके हैं। देखिए, कृष्ण खाते समय क्या करते हैं। कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं और कुछ जो है अपने नंद बाबा के मुंह में खिलाते हैं। नंद बाबा कृष्ण भगवान के पिताजी। ठीक है, तो आपसे प्रश्न यह पूछा है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं और कुछ नंद बाबा के मुख में खिलाते हैं और अपने हाथ से खुद जो है निकाल कर खाते हैं। यही जो है कृष्ण खाते समय करते हैं। अब ये सब क्वेश्चन जो है आपको अगर रटना पड़े तो फिर हमारे यूट्यूब पे पढ़ावे के कोनो प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, माँ के लिए मन समझाना कब कठिन है और क्यों है। तो माँ के लिए मन समझाना कब कठिन है, जब उसके पुत्र का मृत्यु हो जाता है। अब क्यों कठिन है, तो वही माँ जिसने 9 महीना अपने पुत्र को गर्भ में पाला है और उसके बाद जन्म देने के बाद अपने से ज़्यादा अपने पुत्र का ख्याल रखी है, तो अगर वो मर जाता है तो क्या माँ के लिए जो है मन को समझाना कठिन है कि नहीं है। तो इसीलिए कठिन है। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि माँ के लिए मन समझाना कब कठिन है। तो माँ के लिए मन समझाना उस समय कठिन है जब उसके पुत्र का असमय मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब क्यों कठिन है, तो इसलिए कठिन है क्योंकि माँ जो है एक पुत्र या पुत्री को 9 महीने कोख में पालती है, उसके बाद जन्म देने के बाद अपने से ज़्यादा उसका ख्याल रखती है, इसीलिए मन को समझाना कठिन होता है। बातें समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मुक्ति बोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। देखिए, कवि मुक्ति बोध सितारे जो हैं आम जनता को कहते हैं। ठीक है, तो कवि मुक्ति बोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। तो सितारा जो है आम जनता को कहा गया है और कहते हैं कि जब यह आम जनता पर नेता लोग जब शासन करने लगता है, इसका दुरुपयोग करने लगता है, तो यह जनता जब भयानक रूप धारण करके आंदोलन करने लगती है, तो ये सब जो है भयानक सितारा के तरह दिखता है। इसीलिए कवि मुक्ति बोध ने सितारे को भयानक कहा है। लिखेंगे कैसे, तो कवि मुक्ति बोध ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि सितारे का यहाँ अर्थ है आम जनता, और यही आम जनता पर जब लोग शासन करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, तो यही आम जनता जब बौखला जाती है तब जो है भयानक रूप धारण करती है। इसीलिए सितारे को भयानक कहा गया है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। सींचना मतलब कि पानी पटाना। तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि सड़कों पे धूल मिट्टी जम गई है और विजय मनाने वाले जब लोग सड़कों से गुजरेंगे तो धूल मिट्टी जो है उड़ेगी। तो
तो धूल मिट्टी को उड़ने से बचाने के लिए जो है सड़कों को सींचा जा रहा है, मतलब सड़कों पे पानी पटाया जा रहा है। बात आपको समझ में आई? बिल्कुल। आप कहेंगे सर इतना आसान आसान आंसर आप कहाँ से लाते हैं? तो भाई ये अनुभव है। आप जितना किसी चीज़ को पढ़ेंगे उतना ही उस चीज़ में जो है मास्टर बन जाएंगे। इसीलिए हम आपको कहते हैं आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कहीं से पढ़ें, आप 3 काम कीजिए। सबसे पहले जैसे कि इसी क्लास को हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप जब इस क्लास को देख लिए तो एक बार अपने से इसको जो है लिखिए अपन भाषा में, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरा सबसे पहले नोट्स देखिए कि सर कौन से भाषा में लिखे हैं। देखने के बाद जो है आप उसको अपने लैंग्वेज में जो है एक बार लिखिए, और जब आप अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं तो इस सब क्वेश्चन का जो है आप टेस्ट लगाइए, और जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आप जो है मास्टर बन जाएंगे इस टॉपिक के। इसीलिए हर एक काम को जो है पार्ट बाय पार्ट करना चाहिए। चलिए हमनी के आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है? गांव के घर जो आप कविता पढ़े हैं उसमें जो है पंच परमेश्वर जो है धीरे धीरे गांवों से खोता जा रहा है, इसको लेकर कवि चिंतित क्यों है? आइए जानते हैं। तो गांव के घर शीर्षक कविता से पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पंच परमेश्वर जो है यानी कि जो पंच 5 लोगों का जो समूह होता है वो गांव में परमेश्वर यानी भगवान का रूप होता था, जो सत्य निष्ठा से सत्य जो है सत्य निष्ठा ईमानदारी से जो है फैसला लेते थे और लोगों के समस्याओं का जो है समाधान करते थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे खो गया है, इसीलिए कवि जो हैं चिंतित हैं। ठीक है, आपके मनों में प्रश्न चल रहा है कि एक बार और सर आप बताएं। फिर से बताते हैं। गांव के पंच परमेश्वर खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए हैं क्योंकि पंच जो होता था परमेश्वर यानी भगवान के समान होता था, जो सत्य निष्ठा ईमानदारी से जो है फैसला लेता था और लोगों की समस्याओं का समाधान करता था, जो अब धीरे धीरे खोता जा रहा है, इसीलिए कवि जो है चिंतित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है 9 नंबर। दो हमजोली सहेलियों के बीच बातचीत में क्या स्थिति होती है? दो हमजोली सहेलियों की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो वैसे 2 सहेलियां जो बचपन से एक साथ रही हो और जब वो कुछ दिन बाद मिलती है तो उसे हमजोली सहेलियां कहते हैं। ठीक है, तो जब वो जो बातचीत करती है तो क्या स्थिति उत्पन्न होता है? आप अनुमान लगाइए कि जब आपका दोस्त जो है एकदम लंगोटिया यार जिसको कहते हैं, जब वो आपके साथ मिलता है तो क्या स्थिति उस समय उत्पन्न होता है? स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि बात करते करते ना जाने कितना समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। हम लोग बातों में जो है मग्न होश हो जाते हैं, मतलब कि अपने जो है समय को जो है भूल जाते हैं कि कब शुरू किए थे और कब जो है अंत हो रहा है। आंसर कैसे लिखेंगे? तो दो हमजोली सहेलियों के बीच बातचीत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि लोग जो हैं दो सहेलियां जो है अपने समय को जो है भूल जाती है और मग्न होश हो जाती है, मतलब जो है समय को भूल जाती है कि कब हम बातचीत किए थे और कब जो है ये शुरू किए, कब अंत करेंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपके क्रैश कोर्स में भी डाले गए हैं। स्पेशल जो हिंदी का 199 का कोर्स है उसमें भी डाले गए हैं। ठीक है, और लगभग जो है
100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बुक से डाले गए हैं, जेकरा में से 5 गो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 10 गो, लेकिन लिखेला रहता है 5 गो। तो आपको जो है ये सभी नोट्स जो है पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आज का बचा हुआ है कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो आखिर क्या होता। तो आइए सुनते हैं। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो हम सभी लोग जो हैं गूंगे होते हैं और हम अपने विचारों को जो हैं दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते और लुंज पुंज होकर कहीं एगो कोना में जो है बैठल रहते हैं। बात आपको समझ में आया कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो हम सभी लोग जो हैं गूंगे होते हैं और कहीं पे लुंज पुंज होकर बैठल रहते हैं, अपने विचार को भी जो है प्रकट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, जब हम बोल ही नहीं पाते हैं तब मन में रह जाता है कि नहीं। तो आज का यह क्लास जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, काहे कि ये 10 के 10 क्वेश्चंस जो हैं आपको याद हो गए होंगे। सिंपल सी भाषा में कहें तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, ठीक है। तो आप जो हैं हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं या आप किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप अपने फ़ोन में SGS क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करें और आप अपनी तैयारी को जो है तेज़ी दें। बाकी जो है आप इस वीडियो को देखे हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो देखे हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।